हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है फिर आपके यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ टॉप 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हैं, जो कि ये आपके हर बार एग्ज़ाम में ट्रेंड करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, इसको स्किप ना करें। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है क्या है? तो जैनेंद्र कुमार लेखक का नाम है। यदि पूछा जाए त्यागपत्र कब प्रकाशित किया गया था, तो ये 1937 में किया गया था। दूसरा प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे कौन थे? तो सदल मिश्र थे। इसके अलावा लल्लू लाल भी थे, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी के अध्यापक थे। इन दोनों में से कोई भी नाम आता है तो सदल मिश्र या लल्लू लाल, तो दोनों ही राइट होंगे। यदि इसका स्थापना वर्ष पूछा जाता तो 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये गोदान उपन्यास के पात्र हैं। इसके अलावा इनके अन्य पात्र हैं होरी, भोला, गोबर इत्यादि। प्रश्न नंबर 4 है, भक्तमाल के रचनाकार हैं कौन है? तो नावादास हैं और ये तुलसीदास के समकालीन रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 5 है, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम? तो इसका नाम है शिव शंभू के चिट्ठे। तो और इस निबंध संग्रह में व्यंग्यपूर्ण शैली का यूज हुआ है। प्रश्न नंबर 6 है, पद्मावत के अनुच्छेदों के नाम? क्या है अनुच्छेदों के नाम? तो इन्हें खंड कहा जाता है। यदि पूछा जाता है पद्मावत क्या है, तो ये महाकाव्य है। पद्मावत की पूरी जो कथा है वो 52 सर्गों में विभक्त है, जिन्हें खंड कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास हैं। इसके अलावा इन्होंने अन्य कृति लिखी है, रामलला, नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सब किसकी कृति हैं? तो ये गोस्वामी तुलसीदास की हैं। प्रश्न नंबर 8 है, जुगुप्सा स्थायी भाव किसका है? तो ये भीभत्स रस का है। इसके अलावा उत्साह जो स्थायी भाव वो किसका? तो वीर रस का है। प्रश्न नंबर 9 है, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो ये संस्कृत निष्ठ भाषा को कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, हिंदी का पहला पत्र उद्दंड मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी, यानी ये कहाँ प्रकाशन होता था? तो ये कलकत्ता में इसका प्रकाशन होता था। ये कैसा पत्र है? तो साप्ताहिक पत्र है। इसका प्रकाशन वर्ष तो ये 1826 में हुआ था। प्रश्न नंबर 11 है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था? तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इसके लेखक थे गारसा द तासी। प्रश्न नंबर 12 है, अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक का नाम पूछा गया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 13, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1903 में हुआ था और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1920 तक इसका संपादन करते रहे थे। प्रश्न नंबर 14 है, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम पूछा है? तो वो है प्रेमचंद, जिन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है। और इसका जो ये हंस पत्रिका जो प्रकाशित हुई है, ये कहाँ से होती है? तो ये बनारस से होती है। प्रश्न नंबर 15 है, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? तो वो है कुरुक्षेत्र। इसके अलावा इन्हें उर्वशी के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? रामधारी सिंह दिनकर को। प्रश्न नंबर इसमें है आपका 16, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो ये है सोजे वतन। यदि पूछा जाता है कि इनकी अधूरी कृति कौन सी है, तो वह है मंगलसूत्र। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो ये एक निबंधकार के रूप में है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम पर हुआ था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। कब किया था? सन 1900 में। अब प्रकाशन कहाँ से होता है इसका? तो इलाहाबाद से होता है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, राग दरबारी के रचनाकार का नाम है श्रीलाल गुप्त। प्रश्न नंबर 20 देखिए, जगदीश शब्द का संधि विच्छेद होगा क्या होगा? तो जगत प्लस ईश, इसमें संधि पूछी जाती तो व्यंजन संधि है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी का है। प्रश्न नंबर 22, संशय की एक रात के लेखक है नरेश मेहता। प्रश्न नंबर 23 देखिए, तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? तो ये है प्रयोगवास से। किससे है? प्रयोगवास से। इसे संपादित किया था अज्ञेय ने। इनका पूरा नाम है हीरानंद बादशाह अज्ञेय। अब इसमें खास बात है कि इसमें 7 कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया था, इसीलिए इसे तार सप्तक कहते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, पहला तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसमें सन बतानी है। तो 1943 में हुआ था। प्रश्न नंबर 25, जो पहले कभी ना हुआ हो, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त आपको शब्द बताना, तो वो है अभूतपूर्व। प्रश्न नंबर 26 है, वाक्य रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा की प्रस्तुता का नाम पूछा है? तो वो है आचार्य विश्वनाथ। प्रश्न नंबर 27 है, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था?
तो ये 1951 में हुआ था। पहला हुआ था 1943 में और दूसरा हुआ था 1951 में। इसके अलावा तीसरा पूछा जाता है तो वो 1959 में। प्रश्न नंबर 28 देखिए, संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? तो ये भवभूति हैं। प्रश्न नंबर 29 कालिदास की रचना रघुवंशम है एक महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 30 है मूक का विलोम है, तो मूक का विलोम है वाचाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।